यहाँ आने के बाद मैं आपको ये कह सकता हूँ, यदि मेरी ये लोकसभा होती और यदि मेरी विधानसभा होती तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। क्योंकि मैं जो 2009 में चुनाव लड़ने के लिए आया था, मैंने अपने क्षेत्र की जनता को कहा था कि यदि मैं विकास नहीं कर पाऊंगा तो मैं अगली बार आपसे वोट मांगने नहीं आऊँगा। यदि ये मेरी लोकसभा होती तो मैं पार्टी को नमस्कार कर लेता और मैं कहता कि मैं एमपी बनने लायक नहीं हूँ, एमएलए बनने लायक नहीं। सुंदर पहाड़ी के लोगों को और यहाँ के ट्राइबल भाइयों को तो एक अलग लग सकता है पहाड़िया बंधुओं। गोड्डा जैसे जगह में भी हम अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पाए, इसको स्वीकार करने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के बड़ा सिंदरी पंचायत में लगभग 7 बच्चों की मौत मलेरिया से हो गई और अब 350 रोगी मलेरिया के और पाए गए हैं, जिसकी सूचना पूरे देश में पूरे तेजी से फैल चुकी थी। उसके बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया हैंडल से सूचना दी थी कि मैं उस क्षेत्र में जाऊंगा और लोगों का हालचाल जानूंगा। तो आज उस क्षेत्र में पहुंचे हैं और लोगों का हालचाल जाना। उसके बाद मीडिया से बात के दौरान उन्होंने जो बातें कही वो आपको सुनना चाहिए। आज आप इस सुंदर पहाड़ी के दौरे पर आए हैं और इस तरह की हालत मतलब खबर मिलने के बाद यहाँ पहुँचे हैं, क्या देखा और अब क्या कहना चाहते हैं इस पर? हम 15 साल गोड्डा के सांसद रहने के बाद पहली बार सुंदर पहाड़ी आए जी। क्योंकि ये मेरे लोकसभा का अंग नहीं है, इस कारण से मेरा हमेशा से मानना रहा है कि किसी के दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो खबरें आप लोगों के माध्यम से आ रही हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के 75-77 साल बाद जिसको कि आदिम जनजाति आप कहते हैं, पीजीटीवी प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप, उसमें जो पहाड़िया भाई हैं उनकी तबीयत खराब है, उनमें 6-7 लोगों की मौत हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। और ये माननीय मुख्यमंत्री का इलाका है, लेकिन इसके बावजूद भी गोड्डा के सांसद होने के नाते हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM के जो है वो चेयरमैन हेड है। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे आना है। कल मैंने बताया, यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही पीड़ा है। पीड़ा ये है कि आने जाने के लिए लोगों को रोड नहीं है। यदि मैं अभी कुछ बोलूं तो झूठ ही बोलूँगा। आप देख ही रहे हैं कि नेताओं के बारे में आम जो आदिवासी भाई हैं उनका क्या इमेज है। सही बात है, अब 2-3 महीने में इलेक्शन होना है और मैं कहूं कि रोड बन जाएगा तो झूठ ही बोलूँगा। लेकिन 25-30 गांव जो हैं यहाँ से भी ऊपर है, जहाँ का जाने का रास्ता नहीं है, प्रशासन की गाड़ी खुद ही फंसी हुई है। हम आज़ादी के 77 साल बाद उस ट्राइबल ग्रुप को, जिसके लिए कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक्टिव रहती है, राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण, मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण हम उनको रास्ता नहीं दे पाए। हम यहाँ वैसी स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पाए जिससे कि लोगों का इलाज हो पाए। और सुंदर पहाड़ी के लोगों को और यहाँ के ट्राइबल भाइयों को तो एक अलग लग सकता है पहाड़िया बंधुओं को, गोड्डा जैसे जगह में भी हम अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, इसको स्वीकार करने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं, कंपाउंडर के अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं, बिल्डिंगें भारत सरकार के पैसे से बन जा रही हैं, लेकिन डॉक्टर उसमें कैसे बैठेगा, नर्स कैसे बैठेगी, कंपाउंडर कैसे बैठेगा, ये आज तक जो है तय नहीं हो पाया। दूसरा, आप जिस गांव में हैं, इस गांव में तो कम से कम कनेक्टिविटी है कि किसी तरह से रास्ता है। एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं है। ये अपने आप में सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे प्रशासन के लिए डूब मरने वाली बात है, राज्य सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है कि हमने ये कहा कि जो पहाड़िया ट्राइबल बंधु हैं इसमें 100% नौकरी की गारंटी है। जिसको भी नौकरी करनी है, भारत सरकार, केंद्र राज्य सरकार का ये है कि इसको गारंटी देना है, इसको नौकरी देना ही देना है। इनको बचाने का सवाल है, उनकी हम जान नहीं बचा पा रहे। तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा विषय है और आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए तो और ज़्यादा विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आप अपनी ही विधानसभा बरहेट में कर रहे हो और सुंदर पहाड़ी में आप ही के आदिवासी भाई, जिन्होंने कि आपको वोट देकर इतना पावरफुल नेता बनाया, आपके पिताजी को नेता बनाया, आपके पास फुर्सत नहीं है यहाँ आने के लिए।
मैंने तो अपने नेता को रिक्वेस्ट किया है, हो सकता है कि कल बाबूलाल मरांडी जी का दौरा हो इस इलाके में। भारतीय जनता पार्टी लगातार दौरा करेगी। हम प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। कल भी उनके यहाँ से लगातार कल भी फ़ोन आया, आज भी फ़ोन आया, आज भी मुझे रिपोर्ट करनी है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि यहाँ की स्थिति जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा खराब है। ऊपर सर पहाड़िया कह रहे थे कि जब तक हम लोग मरते नहीं हैं तब तक ना यहाँ सुविधा पहुँचती है ना यहाँ अफसर पहुँचते हैं। हाँ, अफसरों को यहाँ बुलाने के लिए, हमारी स्थिति दिखाने के लिए हम लोगों को जान देना पड़ता है। इस पर क्या कहें सर? वो जो कह रहे हैं उनकी बात से मैं सहमत हूँ। यहाँ आने के बाद मैं आपको ये कह सकता हूँ, यदि मेरी ये लोकसभा होती और यदि मेरी विधानसभा होती तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। क्योंकि मैं जब 2009 में चुनाव लड़ने के लिए आया था, मैंने अपने क्षेत्र के जनता को कहा था कि यदि मैं विकास नहीं कर पाऊंगा तो मैं अगली बार आपसे वोट मांगने नहीं आऊँगा। यदि ये मेरी लोकसभा होती तो मैं पार्टी को नमस्कार कर लेता और मैं कहता कि मैं एमपी बनने लायक नहीं हूँ, एमएलए बनने लायक नहीं हूँ। जो भी यहाँ के एमपी हैं, एमएलए हैं, वो सभी जो है उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री का ये अति महत्वाकांक्षी क्षेत्र है। 500 अति महत्वाकांक्षी प्रखंडों में सुंदर पहाड़ी समाज है। उसके बावजूद ये इस कंडीशन के लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? प्रधानमंत्री ने संविधान का, ये शेड्यूल 5 का प्रखंड है। भारत का संविधान जिसकी शपथ लेकर हम सभी जो है विधायक, सांसद, पदाधिकारी, अधिकारी, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर बन रहे हैं, सब भारत के संविधान की शपथ खाते हैं। ये शेड्यूल 5 का जो है ब्लॉक है सुंदर पहाड़ी और बोरीजो, ये 2 गोड्डा जिले में ये 2 शेड्यूल 5 के प्रखंड हैं। यहाँ भारत के संविधान की रक्षा नहीं हो रही है और यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ के एमएलए हैं, विधायक हैं, 1-2 साल से नहीं है, 10 साल से है। और जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा है, लगभग तब से बरहेट का प्रतिनिधित्व झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही किया है। और केवल 1-2 बार को यदि छोड़ दीजिए तो मैक्सिमम बार सांसद भी 1952 से वही बने। सोम मरांडी जी और देवीधन बेसरा जी को यदि छोड़ दीजिए, यदि ये दो उदाहरण छोड़ दीजिए, सोम मरांडी जी मेरे समझ से 1-1.5 साल के लिए एमपी थे और देवीधन बेसरा जी जो है 5 साल के लिए थे, तो 6 साल यदि छोड़ दीजिए तो आज़ादी के 77 साल में यहाँ या तो कांग्रेस का एमपी रहा है या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एमपी रहा है।